हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7.8 स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। इससे पहले हमने 7.7 तक इनडेफिनेट इंटीग्रल की थी। जैसे हमारे पास यानी कोई भी क्वेश्चन था 1 to सिंपल x dx, तो यहाँ क्या आ जाता था एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। यहाँ इनडेफिनेट इंटीग्रल थी, यानी हमारे पास कोई ना कोई साथ कांस्टेंट आ जाता था। डेफिनेट इंटीग्रल में कोई भी क्वेश्चन हो उसका एक यूनिक आंसर होगा, यानी ये डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट होगी। ये जो ए है ये है हमारे पास लोअर लिमिट, और बी है हमारे पास अपर लिमिट। ठीक है, और ये कैसे होती है? जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है, तो हमारे पास क्या होगा 1 to 2 एक्स डी एक्स। अब हमने एक्स की इंटीग्रेशन कर देनी है। एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्र बाय 2, और लिमिट क्या है 1 to 2। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? अपर लिमिट 2 का स्क्र डिवाइड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्र डिवाइड बाय 2। 2 का स्क्र 4 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3/2। जैसे हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी। तो हमारे पास क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले एक्स को रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट से, फिर एक्स को रिप्लेस कर देंगे लोअर लिमिट से। लेकिन हमने 7.8 में करना है लिमिट ऑफ सम, यानी डेफिनेट इंटीग्रल को भी फाइंड आउट करने के प्रोसेस है, प्रॉपर्टीज है डायरेक्ट भी। अब हमने जो 7.8 है वो हमने करना है लिमिट ऑफ सम। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है? जैसे हमारे पास कोई भी कर्व है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे कोई भी हमारे पास कर्व है। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है। हमारे पास लिमिट दी हुई है ए टू बी। ठीक है, लिमिट दी हुई है ए टू बी, ए टू बी। तो जो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन करके ये एरिया फाइंड आउट करना है, यानी डेफिनेट इंटीग्रल को बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। यानी जो कर्व के अंदर ए बी सी डी एरिया है, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे डेफिनेट इंटीग्रल को क्या बोलते हैं? एरिया अंडर कर्व। अब हमने फाइंड आउट करना है लिमिट ऑफ सम के तरीके से। कैसे फाइंड आउट करना है लिमिट ऑफ सम? कैसे है? जैसे हमारे पास देखो कोई भी कर्व दी हुई है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास कोई भी कर्व है, तो ये है। ठीक है, अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है ए टू बी। ठीक है, तो हम लिमिट ऑफ सम में क्या है, इसके इक्वल स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे, इक्वल स्ट्रिप में ऐसे। ठीक है, जैसे ये n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, तो हमने, और ये जो डिफरेंस है इसमें ये क्या है? h है। और ये हमारे पास क्या है? x0 x1 x2 अप टू सोन ऑफ ये क्या है? xn। ठीक है, और ये जो इसमें स्ट्रिप का डिफरेंस है ये क्या है हमारे पास? h, यानी डिफरेंस सेम है। यानी h हमारे पास क्या होगा? b-a डिवाइड बाय n। यानी ये जो स्ट्रिप्स हैं ये कितनी है? b, ये टोटल कितनी है? b, इसमें से a सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ये कितनी स्ट्रिप्स है? n है, तो n के साथ डिवाइड कर देना। यानी h की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? b-n, यानी b-a किसके इक्वल होगा? nh के। ठीक है, अब हमने इतने इतने पार्ट का एरिया फाइंड आउट करके सबको ऐड कर देना है। अब इसमें ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे 1 2 3 अप टू सोन ऑफ n-1। तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? n-1 डिवाइड बाय 2। अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सोन ऑफ n-1 का स्क्वायर। तो ये n-1 2n-1 डिवाइड बाय 6। और इसी तरह 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू सोन ऑफ n-1 का क्यूब। तो यहाँ n स्क्वायर n-1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो ये 3 आइडेंटिटी यूज होगी इन क्वेश्चन में से। तो मैं अब आपको इसका फॉर्मूला लिखाता हूँ। ये फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चन कर सकते हो।
ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये कैसे होगा, लिमिट एच गोज टू ज़ीरो एच एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच अप टू सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये फॉर्मूले से हमारे ये क्वेश्चन एज अ लिमिट्स हम कम करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिमिट ए टू बी एक्स डी एक्स। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है लिमिट एज सम, डायरेक्ट नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सबकी लिमिट एज अ सम फाइंड आउट करनी है। तो ये जो हमारे पास ए है ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो एन एच हमने फाइंड आउट किया था, एन एच हमारे पास क्या होता है, बी माइनस ए। तो एन एच क्या है हमारे पास, बी माइनस ए। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए टू बी एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, लिमिट एच गोज टू ज़ीरो एच एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच अप टू सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा क्वेश्चन में। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ए ही होगी। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ए प्लस एच होगी, ए प्लस टू एच की वैल्यू ए प्लस टू एच होगी, और ए प्लस एन माइनस वन एच की, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने यही फिल करनी है। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच गोज टू ज़ीरो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस एच की, ए प्लस एच, और ए प्लस टू एच की, ए प्लस टू एच, और अप टू सोन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये लिमिट एच गोज टू ज़ीरो एच। अब ए पहले कांस्टेंट है ये ए, इसे अलग कर दो, ए अप टू सोन ऑफ ए, और फिर एच वाली वैल्यू अलग कर दो, एच टू एच अप टू सोन ऑफ एन माइनस वन एच, इन्हें अलग कर दो। अब देखो ये जो हमारे पास ए है ये कितने टाइम्स आ रहा है, एन टाइम्स आ रहा है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होकर एन माइनस वन तक जा रहा है। तो ए हमारे पास आ रहा है एन टाइम, तो इसे हम लिख देंगे एन ए, और यहाँ एच कॉमन निकाल दो, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, वन टू अप टू सोन ऑफ एन माइनस वन। अब इसकी आइडेंटिटी हमने लिखी है अभी, तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, एन माइनस वन डिवाइड बाय टू। ठीक है, अब ये जो बाहर एच है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, एन एच ए, और यहाँ आ जाएगा एच स्क्र एन और एन माइनस वन डिवाइड बाय टू। लिमिट एच गोज टू ज़ीरो। अब हमने एन एच, ये जो एच स्क्र है, ठीक है, एक एच तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो एक एच है इस ब्रैकेट में से मल्टीप्लाई कर दो, एन एच माइनस एच डिवाइड बाय टू। अब एन एच की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, बी माइनस ए। तो जहाँ जहाँ एन एच है वहाँ फिल कर दो बी माइनस ए। तो बी माइनस ए, यहाँ ए तो है साथ में, यहाँ बी माइनस ए, और यहाँ भी बी माइनस ए, और यहाँ एच नेगेटिव एच डिवाइड में टू। अब एच की वैल्यू हमारे पास लिमिट क्या है, ज़ीरो। अब जहाँ जहाँ एच है ज़ीरो फिल कर दो, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, लिमिट एच ज़ीरो पुट कर दिया, तो बी माइनस ए इंटू ए, यहाँ हमारे पास क्या बचा, बी माइनस ए डिवाइड बाय टू। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो बी माइनस ए कॉमन निकाल दो, यहाँ बचा ए बी माइनस ए डिवाइड बाय टू। अब बी माइनस ए, अब टू को मल्टीप्लाई कर दो ए से, टू ए प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाय टू। तो ये आ गया हमारे पास बी माइनस ए, टू ए माइनस ए, और पहले हमारे पास बी, टू ए माइनस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ए डिवाइड बाय टू। बी माइनस ए बी प्लस ए हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी लग जाएगी, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्र माइनस ए स्क्र। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ऐसे करना है क्वेश्चन लिमिट ऑफ सम। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिमिट 0 to 5 x प्लस 1। अब लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 0,
यानी ए हमारे पास 0 है और बी हमारे पास 5 है और एफ एक्स है हमारे पास x+1 और एन एच की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बी माइनस है, तो 5 - 0 तो हमारे पास क्या आ गया 5। तो पहले हम एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यानी एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा 0+1 1। फिर एफ ऑफ ए प्लस एच यानी 0+h, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा h+1। फिर एफ ऑफ a+2h यानी 0+2h, तो ये क्या आ जाएगा 2h+1। अब लास्ट में हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ a+n-1h, तो यहाँ क्या आ जाएगा n-1h+1। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या फिल कर देंगे n-1h और +1। ठीक है, अब इसे फॉर्मूले में फिल करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 5 x+1 dx, ये किसके इक्वल आएगा लिमिट h गोज टू 0 h एफ ऑफ a प्लस h एफ ऑफ a+2h अप टू सोन एफ ऑफ a+n-1h। तो ये फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। तो सबसे पहले लिमिट h गोज टू 0 h एफ ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ हमारे पास 1 और a+h की वैल्यू है h+1, a+2h की वैल्यू है 2h+1 और अप टू सोन ऑफ एफ ऑफ a+n-1h की वैल्यू क्या है n-1h+1। ठीक है, अब सबसे पहले 1 अलग कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 अप टू सोन ऑफ 1। फिर h वाले अलग कर दो h 2h अप टू सोन ऑफ n-1h। अब 1 कितने टाइम आ रहा है n टाइम आ रहा है, तो इसे हम लिख देंगे 1 × n यानी n, और इसमें से h कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास आएगा 1 2 अप टू सोन ऑफ n-1। अब वही आइडेंटिटी फिर दोबारा जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई हुई थी, तो ये आ गया हमारे पास लिमिट h गोज टू 0 h n और h। यहाँ आइडेंटिटी 1 2 अप टू सोन ऑफ n-1 क्या है n-1 इंटू n डिवाइड बाय 2। ठीक है, लिमिट h गोज टू 0 और ये h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा NH, ये आ जाएगा h² और ये हमारे पास n-1 n डिवाइड बाय 2। लिमिट h गोज टू 0 NH, अब ये h² है, एक h तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा NH-h और ये जो एक h है इस n के साथ मल्टीप्लाई कर दो NH डिवाइड बाय 2। अब हमने NH की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी 5 - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ NH है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 5, तो 5 - h इंटू 5 डिवाइड बाय 2। तो अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो 5 5 × 5 25/2 5 × 2 10 प्लस 25/2, तो ये आ गया हमारे पास 35/2। यानी डेफिनेट इंटेग्रल में आपके पास यूनिक आंसर आएगा, यही आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास लिमिट 2 to 3 और क्वेश्चन हमारे पास x²। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है x² और NH हमारे पास क्या दिया हुआ है b - a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो एफ एक्स NH, तो वही फॉर्मूला पहले हमने फॉर्मूला लिखना है 2 to 3 x² dx। तो क्या फॉर्मूला लिमिट h गोज टू 0 h एफ ऑफ a प्लस a+h a+2h अप टू सोन a+n-1 इंटू h। तो ये आपका फॉर्मूला। अब पहले हम एफ ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ a की वैल्यू हमारे पास यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू, तो एफ एक्स x² है तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब एफ ऑफ 2 + h, तो 2 + h का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस 4h। अब एफ ऑफ
ए प्लस 2h, यानी ए प्लस 2h फाइंड आउट करना है। तो 2 प्लस 2h का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 4h स्क्वायर और 2ab 8h अप टू सोन। तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस एन माइनस वन एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, एन माइनस वन का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 एन माइनस वन इंटू एच। तो ये हमारी वैल्यू है। अब इसको सभी वैल्यू को फॉर्मूले में फिल करते हैं। अब वैल्यू फिल करते हैं। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 4, और ए प्लस एच की 4 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 4h। अब ए प्लस 2h की 4 4h स्क्वायर 8h अप टू सोन। और 4 एन माइनस वन का स्क्वायर एच का स्क्वायर 4 एन माइनस वन इंटू एच। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। लिमिट h गोज टू 0 h, तो 4 प्लस 4 अप टू सोन ऑफ 4। ये जो 4 सभी अलग कर लिए, उसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू h स्क्वायर 4h स्क्वायर अप टू सोन ऑफ n माइनस वन स्क्वायर h स्क्वायर। और उसके बाद सिंपल यानी एक h वाली लीनियर 4h 8h अप टू सोन ऑफ 4 n माइनस वन इंटू एच। अब इसमें हमारे पास स्केयर वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा और सिंपल वाला भी 1 2 3 वाला भी। तो लिमिट h गोज टू 0। अब 4 कितने टाइम आ रहा है, n टाइम, तो इसे हम क्या लिख देंगे 4n। अब इसमें हमारे पास h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ 4 है तो 2 का स्क्वायर अप टू सोन ऑफ n माइनस वन का स्क्वायर। और यहाँ हमारे पास 4h कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 अप टू सोन ऑफ n माइनस वन। तो ये वैल्यू हमारे पास है। लिमिट h गोज टू 0। अब ये जो h है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ का क्या आ जाएगा 4nh, यहाँ क्या आ जाएगा एच क्यूब। और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू सोन ऑफ n माइनस वन स्क्वायर की आइडेंटिटी n माइनस वन 2n माइनस वन डिवाइड बाई 6। और ये h को 4h से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4h स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला n माइनस वन डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब हमारे पास आ गया लिमिट h गोज टू 0 4nh। अब ये देखो h क्यूब है, पहले h को n के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड ब्रैकेट से NH माइनस एच, फिर थर्ड ब्रैकेट से 2NH माइनस एच डिवाइड बाई 6। यहाँ 4। अब h स्क्वायर को पहले n से NH, फिर सेकंड ब्रैकेट से NH माइनस एच डिवाइड बाई 2। अब जहाँ जहाँ NH है हम वहाँ वैल्यू फिल करते हैं। NH की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 1, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस 2 1। लिमिट h गोज टू 0, NH की वैल्यू 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ 1 1 माइनस एच 2 इंटू 1 2 माइनस एच डिवाइड बाई 6। और यहाँ NH की वैल्यू 1 तो 4 इंटू 1 1 माइनस एच डिवाइड बाई 2। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ उसकी वैल्यू हम क्या फिल करेंगे 0। तो हमारे पास क्या बचा 4 1 1 2 डिवाइड बाई 6 4 1 1 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास 4 2 बाई 6 और 4 बाई 2। तो ये 2 के साथ 2 4 कैंसिल, तो ये 4 प्लस 2 6 और ये कैंसिल प्लस 1 बाई 3। 6 इंटू 3 18 प्लस 1 बाई 3, तो इसका आंसर हमारे पास 19 बाई 3। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास लिमिट 1 टू 4 एक्स स्क्र माइनस एक्स डी एक्स। अब हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्र माइनस एक्स और लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 4।
तो NH की वैल्यू क्या होगी, B माइनस से 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास लिमिट h गोज टू 0 h f ऑफ a प्लस h f ऑफ a प्लस 2h अप टू सोन ऑफ f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, अब पहले हम f ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी f ऑफ 1 की, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ गया 0। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस h, तो ये आ जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस h। तो आइडेंटिटी ओपन, 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर 2h माइनस 1 माइनस h, 1 के साथ 1 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई h स्क्वायर 2h माइनस h, तो क्या आ जाएगा h। अब सेकंड वैल्यू f ऑफ a प्लस 2h, तो यहाँ 1 प्लस 2h का स्क्वायर 1 प्लस 2h, तो 1 4h स्क्वायर 4h माइनस 1 माइनस 2h, 1 के साथ 1 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 4h का स्क्वायर 4h माइनस 2h 2h। अब लास्ट n माइनस 1 वाली वैल्यू f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1h, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1h। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2 n माइनस 1 इंटू एच, माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू एच, 1 के साथ 1 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू है n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर। अब 2n माइनस 1 इंटू एच में से n माइनस 1h सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एच। अब ये सभी वैल्यू को हम क्वेश्चन में फिल कर देते हैं। लिमिट h गोज टू 0 h, f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अब a प्लस h की वैल्यू हमारे पास क्या है h स्क्वायर प्लस h। अब a प्लस 2h की वैल्यू 4h स्क्वायर प्लस 2h। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड आउट की है n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। तो सबसे पहले हम h स्क्वायर वाले अलग कर लेते हैं, तो h स्क्वायर 4h स्क्वायर n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर, और फिर h 2h अप टू सोन ऑफ n माइनस 1h। लिमिट h गोज टू 0 h, अब इसमें से h स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह गया 1 का स्क्वायर, ये 4 है तो 2 का स्क्वायर अप टू सोन ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसमें से h कॉमन आ गया 1 2 n माइनस 1। अब ये जो h है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा एच क्यूब। अब स्क्वायर की आइडेंटिटी n माइनस 1 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 6। अब इस h को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो h स्क्वायर, तो यहाँ n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब ये जो h क्यूब है 3h है, तो पहले h को n के साथ मल्टीप्लाई nh, फिर सेकंड के साथ nh माइनस h, फिर थर्ड के साथ 2nh माइनस h डिवाइड में 6। अब यहाँ h स्क्वायर है तो nh माइनस h डिवाइड बाय 2, यानी h को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब nh की वैल्यू हमारे पास क्या है b माइनस से यानी 3। अब जहाँ जहाँ nh अब हम 3 फिल कर देते हैं, तो यहाँ 3 माइनस h 3 इंटू 2 6 माइनस h डिवाइड बाय 6, 3 और 3 माइनस h डिवाइड बाय 2। अब जहाँ h है 0 फिल कर दो तो क्या बचेगा 3 6 डिवाइड बाय 6 3 डिवाइड बाय 2, ये दोनों कैंसिल। 3 इंटू 3 9 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाय 2, 9 इंटू 2 18 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ गया 27/2 हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर
फोर्थ का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, -1 to 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, ई एक्स, लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट +1। तो एन एच क्या होगा हमारे पास, बी माइनस ए, यानी -1 तो एन एच हमारे पास क्या आएगा, -2। अब पहले एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर -1, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच, -1 प्लस एच, तो ये क्या आ जाएगा, ई -1 प्लस एच, और एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो ई की पावर -1 प्लस 2h अप टू सोन। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच, तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस n-1 इंटू एच। अब फॉर्मूले में फिल कर दें। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिमिट h गोज टू 0, h एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h अप टू सोन ए प्लस n-1 इंटू एच। लिमिट h गोज टू 0, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ई की पावर -1, ए प्लस एच की ई की पावर -1 प्लस एच, ई की पावर -1 प्लस 2h अप टू सोन ऑफ ई की पावर -1 n-1h। लिमिट h गोज टू 0, तो ई -1, यहाँ से ई -1 इंटू ई की पावर h, ई -1 इंटू ई की पावर 2h, क्योंकि हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। लास्ट में ई की पावर -1 और ई की पावर n-1 इंटू एच। अब इसमें से कॉमन आ रहा है ई की पावर -1, तो ई की पावर -1 कॉमन, तो यहाँ क्या रहेगा 1 ई एच, ई की पावर 2h और ई की पावर n-1 इंटू एच। ये आपके पास जीपी सीरीज बन गई। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, और कॉमन रेशियो क्या है, ई की पावर h। यहाँ एस एन का फॉर्मूला क्या है, ए आर की पावर n-1 ओवर r-1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिमिट h गोज टू 0, ई की पावर -1h, तो यहाँ ए क्या है 1 और r क्या है ई एच, तो ई NH-1 डिवाइड बाय r क्या है ई एच -1। ठीक है, तो अब NH की वैल्यू फिल कर दो। NH की वैल्यू हमारे पास क्या है, NH की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -2, सॉरी NH की वैल्यू हमारे पास +2 है, क्योंकि ये हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट 1 है, माइनस लोअर लिमिट तो +1 हो जाएगा, तो NH की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। तो NH की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई की पावर 2 -1 डिवाइड बाय ई एच -1। अब हमने +1 में ये फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट h गोज टू या x गोज टू 0, ई की पावर x -1 ओवर x किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अब यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट h गोज टू 0। अब ये हमारे पास क्या है, h है, तो इसे हम लिख सकते हैं डिवाइड में, e की पावर h -1 डिवाइड बाय h, और यहाँ हमारे पास क्या बचा, e की पावर -1 ई स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, e की पावर -1 ई स्क्वायर और -1। अब e की पावर -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पावर क्या 2 है या -1, तो 2 -1 क्या आ जाएगा 1। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करो -1, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, e -1 बाय ई। तो यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट 0 to 4 और एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है x प्लस ई की पावर 2x। तो फंक्शन है हमारे पास x प्लस ई की पावर 2x, और लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 4। तो एन एच किसका इक्वल होता है, b माइनस ए, तो 4 - 0 4। तो पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला के लिए। सबसे पहले एफ ऑफ ए, मतलब ए क्या है 0, तो एफ ऑफ 0, तो x की वैल्यू 0 फुल कर दो, और e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है 1।
अब वैल्यू a प्लस एच, तो 0 प्लस एच एच, तो यहाँ क्या आ गया h e की पावर 2h। अब नेक्स्ट वैल्यू f ऑफ a प्लस 2h, तो a तो 0 है, 2h, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2h e की पावर 2 इंटू 2 4h। अप टू सोन a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ए तो 0 है तो n माइनस 1 इंटू एच, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी n माइनस 1 इंटू एच और e की पावर 2 n माइनस 1 इंटू एच। अब ये वैल्यू को हम क्वेश्चन में फिल कर देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिमिट h गोज टू 0 h f ऑफ a प्लस h f ऑफ a प्लस 2h अप टू सोन f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो यहाँ वैल्यू फिल कर देते हैं। लिमिट h गोज टू 0 h, f ऑफ a की वैल्यू क्या है 1, a प्लस एच की क्या है h e की पावर 2h, फिर 2h e की पावर 4h अप टू सोन ऑफ n माइनस 1h और e की पावर 2 n माइनस 1 इंटू एच। तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू अलग कर दो, 1 प्लस ई की पावर 2h प्लस ई की पावर 4h अप टू सोन ऑफ ई की पावर 2 n माइनस 1h। ये अलग कर दिया और h वाले फंक्शन अलग कर दो, h 2h अप टू सोन ऑफ n माइनस 1 इंटू एच। अब ये जो हमारे पास क्या है जीपी एक्सेल जीपी बन गई, फिर ए की वैल्यू 1 है और कॉमन रेशियो ए की पावर 2h है। तो लिमिट h गोज टू 0 h, तो यहाँ आ जाएगा 1 e की पावर 2h e की पावर 4h अप टू सोन ऑफ e की पावर 2 n माइनस 1 इंटू एच। और ये h को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से h कॉमन निकाल दो, h स्क्र 1 2 अप टू सोन ऑफ n माइनस 1। लिमिट h गोज टू 0 h। अब ये हमारे पास क्या सीरीज बन गई, a कॉमन रेशियो क्या e की पावर 2h, तो e की पावर 2nh हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड में e की पावर 2h माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब जहाँ जहाँ NH है, पहले तो h को लिमिट h गोज टू 0, ये h को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2h माइनस 1 डिवाइड बाई h, 2h डिवाइड बाय h माइनस 1, और यहाँ e की पावर 2nh माइनस 1 और ये h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो nh माइनस h डिवाइड बाय 2। अब इसको क्या करना है, यहाँ e की पावर 2nh है, हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट x गोज टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x 1 के इक्वल होता है, तो जो इसकी पावर है वही डिवाइड में होनी चाहिए। यहाँ हमारे पास 2h है तो यहाँ h है, तो क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 के साथ ही डिवाइड कर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये हमारे पास 1 बन जाएगा। तो लिमिट h गोज टू 0, पहले तो ये 2 को आगे लिख दो, यहाँ हमारे पास क्या बचा e की पावर 2h माइनस 1 डिवाइड बाय 2h, और nh की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, nh की वैल्यू 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर 8 माइनस 1, यहाँ भी 4 है तो 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो अब हम लिमिट फिल करेंगे, यहाँ ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ h है भाई, ठीक है, यहाँ h था क्योंकि h को n के साथ भी मल्टीप्लाई करना और 1 के साथ भी। तो अब ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, तो हमारे पास क्या बचा 1 बाय 2 e की पावर 8 माइनस 1, ये इसके साथ कैंसिल 2, h तो 0 है तो 4 इंटू 2 8, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई e की पावर 8 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 8, तो e की पावर 8 ये हमारे पास एलसीएम आ गया, तो ये हमारे पास माइनस 1 8 इंटू 2 16 डिवाइड बाई 2,
तो e की पावर 8 प्लस 15 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आज हमारी एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।